दीनहीन मजबूर के जो कर लेते था, ऐसे दीन दयाल हैं सबके प्यारे राम। ऐसे दीन दयाल हैं सबके प्यारे राम। प्रेमी भक्तजनों, श्री रामचरितमानस के छंद भाग 65 के अंतर्गत अयोध्या कांड के एक और मनोहारी हरगीतिका छंद की सरल व्याख्या और उससे जुड़ी कथाओं का वर्णन कर रहा हूं। राजा जनक जब अपने समाज सहित श्री राम जी से मिलने जब उनके आश्रम में पहुंचते हैं तो वहां उनका श्री राम और अयोध्या के समाज ने यथा योग्य स्वागत किया, किंतु दोनों समाज शोक से व्याकुल हो रहे हैं। शोक समुद्र में डुबकी लगाते हुए सभी स्त्री पुरुष व्याकुल होकर चिंता कर रहे हैं। वे विधाता को दोष देते हुए क्रोध युक्त होकर कह रहे हैं कि प्रतिकूल विधाता ने यह क्या किया। देवता, सिद्ध, तपस्वी, योगी और मुनिगणों में कोई भी समर्थ नहीं है जो उस समय जनक राज की दशा देखकर प्रेम नदी को पार कर सके। तब वशिष्ठ जी ने जनक जी से कहा, हे राजन, आप धैर्य धारण कीजिए। जिन राजा जनक का ज्ञान रूपी सूर्य भव यानी आवागमन रूपी रात्रि का नाश कर देता है, जिनके वचन रूपी किरणें मुनि रूपी कमलों को खिला देती हैं, क्या मोह और ममता उनके निकट भी आ सकते हैं। यह तो श्री सीताराम जी के प्रेम की ही महिमा है कि जो प्रेमातुर हो रहे। विषयी, साधक और ज्ञानवान सिद्ध पुरुष, जगत में ये 3 प्रकार के जीव वेदों ने बताए हैं। इन तीनों में जिसका चित्त श्री राम जी के स्नेह से सराबोर रहता है, साधुओं की सभा में उसी का बड़ा आदर होता है। श्री राम के प्रेम के बिना ज्ञान शोभा नहीं देता है। जैसे मल्लाह के बिना कोई नाव हो, नाव और मल्लाह दोनों हों तब पार उतरे और उतारे। बिना मल्लाह के नाव डूब जाएगी या टूट जाएगी, उसका कोई ठिकाना नहीं। वैसे ही बिना प्रेम का ज्ञान बहाकर डुबा ही देने वाला होगा या तो स्वयं ही डूब जाएगा। मुनि वशिष्ठ जी ने बहुत तरह से विदेह को समझाया। तब सब लोगों ने राम घाट पर स्नान किया। सब स्त्री पुरुष शोक से पूर्ण थे। उस दिन किसी ने जल तक न पिया, भोजन की तो कौन कहे। यहां तक कि पशु पक्षियों, हिरणों तक ने भोजन नहीं किया। जनक राज और श्री राम जी तथा दोनों समाजों ने प्रातः काल स्नान किया और सब बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। सबके मन बड़े उदास और शरीर दुर्बल हो गए हैं। अयोध्या जी से आए ब्राह्मणों ने ज्ञान युक्त अनेक उपदेश दिए। विश्वामित्र जी ने पुरानी कथाएं कहकर सबको समझाया
कि यशस्वी सदा जीवित रहते हैं, उनका सोच करना व्यर्थ है। इस प्रकार 4 दिन बीत गए। श्री राम को देखकर सभी स्त्री पुरुष बड़े सुखी हैं। दोनों समाजों के मन में ऐसी इच्छा है कि बिना श्री सीताराम जी के लौटना अच्छा नहीं। इस प्रकार सभी लोग अपने मन में मनोरथ कर रहे हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या आदि से मिलने का सुंदर अवसर देखकर आती हैं। कौशल्या जी उनका सम्मान करती हैं और समयोचित आसन लाकर उन्हें देती हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है, नेत्रों में जल भरा हुआ है, मानो करुणा ही बहुत से वेश धरकर शोक और चिंता कर रही हो। तब सुनैना जी बोली, विधाता की बुद्धि बड़ी बांकी है, जो दूध के फैन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टांकी से फोड़ रही है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष हैं, उन पर विपत्ति ढा रही है। अमृत सुनने में आता है और विष प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। कहने का भाव यह है कि कैकेयी के किसी अंग में कहते हैं कि उसकी होंठ में अमृत है, पर निकलने पर जब देखा गया तो वह विष नहीं निकला। अर्थात सुना था अमृत यानी राज्याभिषेक, और देखने में आया विष यानी वनवास। कहने का भाव यह है कि अमृत सुनने मात्र को है और विष देखने में यत्र तत्र सर्वत्र आता ही है। विधि की करनी बड़ी भयावनी है। कौवे, उल्लू और बगले सभी ओर दिखाई पड़ते हैं, परंतु हंस एक मानसरोवर में ही मिलते हैं। कहने का भाव यह है कि शोक, मोह और व्याकुलता रूपी कौवे, उल्लू, बगुले सब ओर हैं, मानसरोवर में अर्थात रघुनाथ जी के निकट हंस रूप में श्री जानकी और लक्ष्मण ही हैं। यह सुनकर सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी कि विधाता की चाल बड़ी टेढ़ी है, बड़ी विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। तब कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, दुख सुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती है, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देख कर करते। तब सीता जी की माता बोली, आपका कथन उत्तम एवं सत्य है। फिर कौशल्या जी बोली, श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो बस भरत की चिंता है। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। भरत के गुण, शील, नम्रता, भाईपन, भक्ति, भरोसे का वर्णन करने में तो सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकिचाती है। हे रानी, आप उचित समय पाकर राजा जनक से कहिएगा कि जहां तक हो सके लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। भरत के मन में गूढ़ प्रेम है, उनके घर रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। यह सुन सारा रनिवास निस्तब्ध रह गया। काफी रात्रि बीत जाने के बाद सभी अपने अपने डेरों को विश्राम के लिए चले गए।
सीता जी अपनी माता एवं संबंधियों को साथ ले डेरों तक पहुंचा आई और उधर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर जनक जी भी अपने डेरे को चले। उन्होंने सीता जी को देखा तो बड़े विकल होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। माता पिता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि वे अपने को संभाल न सकी। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ और कहने लगे, हे बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है। सीता जी यह सुन मन ही मन सकुचा गई और माता पिता से आज्ञा लेकर अपने डेरे में वापस आ गई ताकि रात्रि में सासुओं की सेवा कर सके। तब राजा जनक आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। वे बोले, हे सुनैना, भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार इस संबंध में मैं कुछ ही जानता हूं। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। हे सुंदरी, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। भरत जी की महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। तो मेरी तो विसात ही क्या है। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर जनक जी बोले, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। श्री राम और भरत जी के गुणों का प्रेम पूर्वक वर्णन करते हुए रात्रि पलक के समान बीत गई। प्रातः होने पर दोनों राज समाज जागे और स्नान कर पूजा करने लगे। स्नान करके तब रघुनाथ जी गुरु वशिष्ठ के पास गए और चरणों की वंदना कर बोले, हे नाथ, सबको कष्ट सहते सहते बहुत दिन हो गए हैं, अतः जो उचित हो वही कीजिए। आप ही का हाथ सभी का हित है। तब वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। जहां श्री राम के चरण कमलों में प्रेम नहीं है वह सुख, कर्म और धर्म जल जाए। गुरु जी ने श्री राम के शील और स्नेह युक्त स्वभाव से ही सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। समय का विचार करके तब राजा जनक जी ने धैर्य धारण कर समाज सहित भरत जी के पास चले। भरत जी ने उन्हें समयानुकूल उत्तम आसन दिए। तब जनक राज कहने लगे, हे तात भरत, तुमको श्री राम जी का स्वभाव मालूम ही है। श्री राम सत्यव्रती और धर्मपरायण हैं। अब तुम जो आज्ञा दो वह उनसे कही जाए।
तब भरत जी आंखों में आंसू भरकर बोले, हे प्रभु, आप हमारे पिता के समान प्रिय और पूज्य हैं, और कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी के समान हितैषी तो माता पिता भी नहीं है। विश्वामित्र आदि मुनियों और मंत्रियों का समाज यहाँ बैठा है। इस समाज और पुण्य स्थल में आप जैसे ज्ञानी और पूज्य का पूछना, इस पर यदि मैं मौन रहता हूं तो मलिन समझा जाऊंगा और मेरा बोलना पागलपन होगा। तथापि मैं छोटे मुंह बड़ी बात कहता हूं। वेद शास्त्र और पुराणों में प्रसिद्ध है और सारा जगत जानता है कि सेवा धर्म बड़ा कठिन है। स्वामी धर्म में और स्वार्थ में भी बड़ा विरोध है। दोनों एक साथ नहीं निभ सकते। बैर अंधा होता है और प्रेम को ज्ञान नहीं रहता। मैं स्वार्थवश कहूं या प्रेमवश, दोनों में ही भूल होने का भय है। अतएव मुझे पराधीन जानकर श्री राम जी के रुख, धर्म और व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत हो वही कीजिए। भरत जी के वचन सुनकर पूरा समाज उनकी प्रशंसा करने लगा। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरे हुए हैं। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है, फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता, इसी प्रकार भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती है। शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। जब किसी के कुछ उत्तर देते नहीं बना, तब राजा जनक जी भरत तथा मुनि वशिष्ठ समाज के साथ वहां गए जहां श्री रामचंद्र जी बैठे थे। यह समाचार सुन देवता सोच से व्याकुल हो गए। देवताओं ने पहले वशिष्ठ जी की प्रेम विह्वल दशा देखी, फिर विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा और तब श्री राम भक्ति से ओतप्रोत भरत जी को देखा। इन सब को देखकर स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, निराश हो गए। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि श्री राम जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ परपंच रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। तब देवताओं ने सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की माया कर देवताओं के कुल का पालन कीजिए। देवताओं की विनती सुनकर और उनके स्वार्थ के बस होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि भरत जी की मति पलट दो? 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु पर्वत नहीं सूझ पड़ता? ब्रह्मा, विष्णु और महेश की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो। भरत जी के हृदय में श्री सीताराम जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है? ऐसा कहकर सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गई और देवता ऐसे व्याकुल हो गए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल हो जाता है। इधर राजा जनक जी मुनि वशिष्ठ आदि के साथ श्री रघुनाथ जी के पास गए। तब वशिष्ठ जी ने पहले जनक जी का संवाद सुनाया, फिर भरत जी की कही हुई सुंदर बातें सुनाई
फिर बोले, हे तात, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसा ही सब करें। तब श्री रघुनाथ जी हाथ जोड़कर बोले, आप लोगों के रहते मेरा कुछ कहना अनुचित है। आपकी और महाराज की जो भी आज्ञा होगी मैं उसे सिरोधार्य करूंगा। तब भरत जी ने प्रणाम करके कहा, आज मेरी इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं अपने कोमल छोटे मुख से कठोर वचन कह रहा हूं। फिर उन्होंने हृदय में सरस्वती जी का स्मरण किया जो उनके मुखारविंद पर आ विराजी। तब भरत जी बोले, हे प्रभु, आप पिता माता मित्र गुरु स्वामी पूज्य परम हितैषी और अंतर्यामी हैं। सरल हृदय, श्रेष्ठ मालिक, शील के भंडार, शरणागत की रक्षा करने वाले, सर्वज्ञ, सुजान, समर्थ, शरणागत का हित करने वाले, गुणों का आदर करने वाले और अवगुणों तथा पापों को हरने वाले हैं। मैं मोहवश आपके और पिताजी के वचनों का उल्लंघन कर और समाज बटोर कर यहाँ आया हूं। मैंने सब प्रकार से ढिठाई की, परंतु आपने उस ढिठाई को स्नेह और सेवा मान लिया। हे नाथ, आपने अपनी कृपा से और भलाई से मेरा भला किया, जिससे मेरा दूषण भी भूषण के समान हो गए और चारों ओर मेरा सुंदर यश छा गया। हे नाथ, आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है। जो क्रूर, कुटिल, दुष्ट, कुबुद्धि, कलंकी, नीच, शील रहित, नास्तिक और निशंक हैं, उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया। उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाते और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया करते हैं। मैं बड़े जोर के साथ कहता हूं, ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। इस प्रकार अपने सेवकों की बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अविनय या विनय भरी जैसी रुचि हुई वैसे ही वाणी कहकर सर्वथा ढिठाई की है। हे देव, मेरी आर्त भाव को जानकर आप क्षमा करेंगे। हे प्रभु, आपके चरण कमलों की रज जो सत्य, पुण्य और सुख देने वाली है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की इच्छा करता हूं। वह इच्छा है कपट, स्वार्थ और चारों फलों अर्थात अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए। ऐसा कहकर भरत जी प्रेम के बहुत विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु श्री राम जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बिठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोहारी हरगीति का छंद में इसी बात का वर्णन किया है। आइए इस छंद का गायन करें। रघुराऊ शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी, मन महु सराहत भरत भायप, भगति की मही माघनी।
भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से, तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। रघुराव शिथिल स्नेह साधु, समाज मुनि मिथिला धनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री भरत जी की विनय सुनकर और उसका स्वभाव देखकर श्री रघुनाथ जी, साधु समाज, वशिष्ठ मुनि और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। ऐसा प्रेम, ऐसा विश्वास, ऐसी भक्ति, ऐसी भावना जो भरत जी की श्री राम जी के प्रति है, वह अद्भुत और अकल्पनीय है, जिसे देख दोनों राज समाज भी अभिभूत हो गए हैं। मन महु सराहत भरत भायप, भगत की महिमा घनी। भायप कहते हैं भाईपन को। सब मन ही मन, सब कौन? दोनों ओर के राज समाज मन ही मन भरत जी के भाईपन और भक्ति की अतिशय महिमा की बड़ी सराहना कर रहे हैं। भरत ही प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसीदास जी कहते हैं कि देवता लोग मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाते हैं। मलिन मन से क्यों? देवगुण मलिन मन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि श्री भरत जी की तरफ से तो निसंदेह हुए हैं, पर अभी श्री राम जी की तरफ से उन्हें संदेह बना हुआ है कि इनके प्रेम के वश होकर न जाने क्या आज्ञा दें। क्योंकि देवताओं को शंका है कि भरत जी ने केवल आज्ञा मांगी है, यह नहीं कहा कि हम लौटने को तैयार हैं। भरत जी ने प्रेमातुर हो चरण पकड़े और श्री राम जी ने उन्हें हाथ पकड़कर अपने समीप बिठाया। इसी से देवताओं का हृदय संकित हो रहा है। भाव यह है कि किसी प्रकार भरत जी शीघ्र अवध को लौट जाए। प्रश्न है कि जब देवताओं को शंका है तो फिर वे फूल क्यों भरत जी पर बरसा रहे हैं? क्योंकि देवता सोच रहे हैं शायद भरत जी का रुख श्री राम जी को लौटाने का नहीं है। इससे अपने स्वार्थ की सिद्धि जानकर वे फूल बरसाते हैं। तुलसी बिकल सब लोग सुनी, सकुचे निसागम नलिन से। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि आगमन से कमल। क्योंकि जैसे रात के आने से कमल संकुचित हो जाते हैं, वैसे ही यहाँ वियोग रूपी रात के आगमन से वे व्याकुल हो रहे हैं। क्योंकि भरत जी ने कारण श्री राम जी पर छोड़ा है और वे पिता की आज्ञा रूपी परम धर्म पर आरूढ़ हैं, सत्यव्रत हैं, अतः वे लौटेंगे नहीं, वे तो श्री भरत जी को ही लौटाएंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।